अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट लाइव के साथ मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल सुहेल। नाज़रीन, शायकीन की आमद का सिलसिला जारी है। मेरे साथ स्पोर्ट्स रिपोर्टर आसिफ भी मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? दुआएं आपकी अल्हम्दुलिल्लाह। आसिफ, आज जो मैच होने जा रहा है कोयटा ग्लैडिएटर्स पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के दरमियान, तो आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतने वाली है? पहले तो बारिश अगर नहीं आई तो फिर फैसला हो सकता है। मेरे ख्याल में तो बारिश जीत रही है। दूसरी बात यह है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड अगर देखी जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड एक मैच खेल चुकी है इस ग्राउंड पर। कम्बिनेशन उनकी टीम का बराबर है, लेकिन पेशावर ज़ल्मी की। दूसरी बात यह है कि उसमें दो तमीम इकबाल कल जख्मी हुए हैं तो वो बेंकाक गए हैं, वहाँ पर उनका इलाज जो है वो जारी होगा। कप्तान जो डेरिन सिमी है वो भी जो उसका भी शिरकत जो है वो इम्कानात नहीं है उसकी शिरकत की। लेकिन दूसरी साइड पर भी देखे जाए तो शाहिद अफरीदी जो कि मोटिवेशन थे कराची किंग्स की खिलाड़ियों के लिए और एक अहम खिलाड़ी थे उनके, तो वो भी शामिल नहीं है। टीम में बैलेंस है, लेकिन एक मैच ही जीत चुकी है और ऑलरेडी इसका कम्बिनेशन भी बराबर है, तो चांसेस ज्यादा पेशावर ज़ल्मी के नजर आ रहा है। पेशावर ज़ल्मी के ज्यादा चांसेस है, लेकिन फिर कराची वाले तो दुआ कर रहे होंगे कि बारिश ही हो जाए। हाँ, अगर बारिश हो गई है हो जाती है तो इस सूरत में फिर भी मैच को जो है वो 5 ओवर तक महदूद किया जाएगा। अगर मुसलसल रही बारिश तो फिर जाहिर सी बात है 12 पॉइंट कराची किंग्स के, 10 पॉइंट जो है वो पेशावर ज़ल्मी के, तो 11 पॉइंट कराची किंग्स के, 10 पॉइंट पेशावर ज़ल्मी के, तो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाएगी। और इससे बड़ी बात कराची वालों के लिए क्या है, कराची में पहली दफ़ा PSL का फाइनल होने जा रहा है। टिकट वहाँ की बिक चुकी है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर भी टिकट सारी ख़त्म हो गई है, लोग जो है वो आ रहे हैं, तो वहाँ पे भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। और कराची वाले दुआएं करेंगे कि लाजमी उनके वो जीते उनकी टीम। जी अच्छा, अगर हम बात करें, आज मोहम्मद आमिर जो हैं कराची की कप्तानी कर रहे हैं, अगर मोहम्मद आमिर की बात की जाए तो उनकी कप्तानी में आज हमें कराची किंग्स कोई नए अंदाज में नजर आने वाली है? फिर मोहम्मद आमिर जो है वो अब दो चीज़ों पर फोकस, एक अपनी बॉलिंग पर करेगा और एक दूसरी बात जो है कप्तानी पर करेगा। लेकिन उनके लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मेरी तो दुआ है कि वो कामयाब हो जाए, अपनी कप्तानी में सही तरीके से कर पाए, क्योंकि आने वाले दौर में तो मेरे ख्याल में आमिर और इस तरह ही लोगों ने यंग टैलेंट नहीं संभालना है कप्तानी को। तो आज देखा जाएगा फील्ड पे कि आमिर किस तरह बॉलिंग जिस तरह डिलीवर करता है उस तरह कप्तानी में भी अपने कमालात दिखाता है कि नहीं दिखाता। लेकिन कमाली बंदा है, कुछ भी कर सकता है, और T20 गेम में ऐसा है कि एक ही ओवर में इसका जो है वो फैसला हो जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, शायकीन के जोश जज्बे भी आपको दिखाएंगे। चाचा क्रिकेट भी यहाँ पर मौजूद हैं और एक और भी इनसे हम बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये आज किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आप कैसे हैं? ओ, अपने वाले जी मैं बिल्कुल ठीक। मुझे बताएं, आज के मैच में आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? देखें, सबसे पहले तो मैं सपोर्ट करूंगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, मुबारक दूंगा, और पाकिस्तान की क्रिकेट को सपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे हूँ। पाकिस्तान का कौमी झंडा है, तो जो टीम अच्छा खेलेगी वहाँ पे ग्राउंड के अंदर उसी के सपोर्ट होगी, उसी के साथ। लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि PSL 4 जो है, ये मैं PCB को और हुकूमत पाकिस्तान को गुजारिश करूंगा कि सारा जो PCB 4 है वो पाकिस्तान के अंदर कराएं और सारे मैचेस पाकिस्तान में होने चाहिए। जैसे अभी फाइनल जो है कराची जा रहा है दूसरे शहर में, इसी तरह कुछ मैच हैं जो वो दूसरे शहरों में कराएं। फैसलाबाद है, सियालकोट है, जो बड़े बड़े जहाँ पे हमारे शहर हैं वहाँ पे होने चाहिए। और इसमें कश्मीर की टीम को डालें और सरगोदा शाहीन, ये 2 टीमों का और इजाफा करें, 8 टीमें हो जाएंगी इंशाल्लाह। ये टूर्नामेंट है, बड़ा अच्छा जाएगा। अगर आज के मैच की बात करें, आज फाइनल की भी बात करते हैं, तो आप कराची भी जाने वाले हैं पाकिस्तान सुपर लीग को सपोर्ट करने के लिए? इंशाल्लाह कराची भी जा रहा हूँ। और आज सबसे पहले तो बात करेंगे मौसम की। इतना प्यारा मौसम है लाहौर का, तो यहाँ ईद का समा है। आपको पता है जो लाहौर वाले हैं, थोड़ा सा मौसम रंग बदले, ये मौका हाथ से नहीं जाने देते और ये फौरन घरों से बाहर निकल आते हैं। तो आज भी यहाँ पे यही समा है, ईद का समा है, और एक बलबला जोश नजर आ रहा है लाहौरियों के अंदर। आपको पता है लाहौर है, जिन्हें लाहौर नहीं देखे जमिया नहीं। ये खास इनकी लाहौरियों की खसियत है कि जो भी हमारे मेहमान इस लाहौर के अंदर आए हैं उनका हमने एक मतलब पुरजोश तरीके से और अपने एक जो अंदाज है लाहौरियों का, उस अंदाज से खानों का जो अंदाज है, हम जो भी गैर मुल्की लोग यहाँ पे आए थे उनको एक खाना अच्छा खिलाया और इतना प्रोटोकॉल, इतना ज़बरदस्त। इंशाल्लाह वो जाएंगे तो एक अच्छा मैसेज जाएगा पूरी दुनिया को। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, यहाँ पे हर तरह की एक्टिविटी हो सकती है, यहाँ पे स्क्वाश, हॉकी, और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में मैं देख रहा हूँ कि सारे ग्राउंड आबाद होंगे पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, शायकीन की तरफ जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आज के मैच के हवाले से उनकी फेवरेट टीम कौन सी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आप? आज के मैच में किसे सपोर्ट कर रहे हैं? मुझे खुद भी नहीं पता, मैं अभी देखने आया। चले कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। यहाँ कराची किंग्स के एक सपोर्टर दिखाई दे रहे हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक। कराची को सपोर्ट कर रहे हैं सर? बिल्कुल, मैं
क्या वजह है कराची को सपोर्ट करने की? कराची की मेन वजह है कि मैं शाहिद खान अफरीदी को बहुत पसंद करता हूँ, उसके साथ हैं जो मीडिया जो हीरो की वजह से मुझे बहुत पसंद है अफरीदी। लेकिन शाहिद अफरीदी आज का मैच तो नहीं खेलने वाले। अफरीदी तो नहीं खेल रहे, मगर रहे हैं शाहिद खान अफरीदी की तो वर्दी तो होगी ना मैदान में। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, शायकीन जो हैं कोई पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट कर रहा है, कोई कराची किंग्स को सपोर्ट कर रहा है। अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, शायकीन क्रिकेट की आमद का सिलसिला जारी है। शटर सर्विस के जरिए शायकीन को कज़ाफ़ी स्टेडियम तक लाया जा रहा है। यहाँ पर शायकीन का जोश जज्बा भी आपने देखा। यहाँ पर हमने लोगों से बात की मैच के हवाले से। आपको बता दें मैच का आगाज़ जो है वो 7 बजे मैच शुरू होगा, लेकिन अभी मैच को शुरू होने में अभी कुछ टाइम बाकी है। लोग जो हैं आ रहे हैं, जोक तर जोक यहाँ पर पहुँच रहे हैं। फिलहाल अपने मेज़बान दानियाल सुहेल को यहाँ से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।